तो भारतीय जो जुलाहे थे उनके पतन के बाद हम लोग ये देखेंगे फैक्ट्रीज़ कम अप, नई फैक्ट्रीज़ जो थी वो बनने लगी भारत में भी। तो जैसे ही इंग्लैंड का कपड़ा आता था वैसा ही कपड़ा यहाँ भी बनाना शुरू कर दिया। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854 एंड इट वेंट इन टू प्रोडक्शन 2 years लेटर। तो 1854 में पहला कपड़े का कारखाना जो था, फर्स्ट कॉटन मिल जो थी, जो 1854 में बनी और 2 साल बाद उसने काम करना शुरू कर दिया। 1862 4 mills were at work with 94,000 spindles and 1,250 looms। तो जो स्पिंडल्स होते हैं वो काटने वाली मशीन होती है, और लूम्स जो होते हैं वो बुनाई करके कपड़ा बनाने के काम आता है। लूम्स का काम होता है कपड़ा बुनना, और ये जो स्पिंडल्स होती हैं ये धागा रुई से काटना। अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स केम अप इन बंगाल में जूट की मिल्स बनी शुरू हो गई। यानी कि जूट का मतलब होता है पटसन, एक पौधा होता है, उसका जो छिलका होता है वो रेशे का काम करता है। जैसे सेबे बनते हैं, बोरियां बनती हैं, तो वो जूट से बनती हैं। तो ऐसी जो मिल्स थी वो बंगाल में बन गई। द फर्स्ट बीइंग सेटअप इन 1855। उसी समय 1855 में पहली जो जूट की मिल थी वो 1855 में बनी, और उसके साथ ही दूसरी 1862 में बनी। इन नॉर्थ इंडिया एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर इन 1860s। तो एल्गिन मिल जो थी वो कानपुर में 1860 में शुरू हुई। एंड ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वाज सेटअप। तो अहमदाबाद में पहली मिल जो थी वो बनी उसके अगले साल। बाई 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगैन प्रोडक्शन। तो पहले 1874 में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल, साथ साथ में दोनों काम साथ साथ में होते थे, वो मद्रास में बनी। उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। हु सेट अप द इंडस्ट्रीज। तो ये कारखाने किसने लगाए। वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आया। हु केम टू वर्क इन मिल्स। तो उन मिलों में काम करने के लिए कौन आया। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो उद्योगपति होते हैं, जो उद्योग करते हैं, काम शुरू करते हैं, उनको उद्योगपति या एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। जैसे जमशेदजी जीजीभॉय। तो जीजीभॉय वाज सन ऑफ पारसी वीवर। तो ये एक पारसी जुलाहे का बेटा था। लाइक मैनी अदर्स ऑफ हिज टाइम। उसके जैसे बहुत सारे थे, तो उनके वैसे ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द चाइना ट्रेड एंड शिपिंग। वो चाइना के साथ व्यापार में और समुद्री जहाज़ों के व्यापार में शामिल था। ही ओन्ड ए लार्ज फ्लीट ऑफ शिप्स। उसके पास बहुत सारे समुद्री जहाज थे। बट कंपटीशन फ्रॉम इंग्लिश एंड अमेरिकन शिपर्स फोर्स हिम टू सेल हिज शिप्स बाई 1850s। तो अमेरिकन और इंग्लैंड के शिप चलाने वाले थे, उनके साथ कंपटीशन की वजह से उसे अपने समुद्री जहाज बेचने पड़े। तो हम देख रहे हैं कि पैसा किसने लगाया। इंडस्ट्रीज वर सेटअप बाय डिफरेंट रीजन्स बाई वेरिंग सॉर्ट्स ऑफ पीपल। अलग तरह के लोगों ने अलग अलग जगह पे कारखाने लगाए। लेट अस सी हु दे वर। हम ये देखते हैं कि वो कौन थे। द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप्स गोज़ बैक टू ट्रेड विद चाइना। तो उन व्यापारियों का जो पिछला इतिहास है वो चाइना के व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अंत तक, एज यू हैव रेड इन योर बुक लास्ट ईयर, द ब्रिटिश इन इंडिया बिगैन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना। जैसा आपने पिछले साल 9th में पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने
चाइना में अफीम का व्यापार करना शुरू किया, वहाँ पर अफीम भेजनी शुरू की। एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, और वो चाइना से चाय इंग्लैंड को लेके जाते थे। मैनी इंडियंस बिकेम जूनियर प्लेयर्स इन दिस ट्रेड, तो इस व्यापार में कुछ भारतीय लोग भी थे जो उनके नीचे थे, जूनियर प्लेयर थे, वो भी इस व्यापार में शामिल थे। प्रोवाइडिंग फाइनेंस, प्रोकरिंग सप्लाईज एंड शिपिंग कंसाइनमेंट्स, तो वो पैसा लगाते थे और सप्लाई का अपने हाथ में लेते थे और जहाज़ों पर माल लाद के भेजते थे। हैविंग अर्नड थ्रू ट्रेड, व्यापार से पैसा कमाने के बाद, सम ऑफ दीज बिजनेसमैन हैड विजन्स ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस इन इंडिया, उनमें से पैसा बनाने के बाद उन्होंने भारत में और कारखानों का व्यापार करने का, उसका विकास करने का सोचा। इन बंगाल, द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्चून इन द चाइना ट्रेड, बंगाल में एक व्यक्ति थे द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने चाइना के व्यापार से पैसा बनाया। बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, कारखानों में पैसा लगाने से पहले सेटिंग अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन द 1830s एंड 1840s, उसने स्टॉक कंपनियां बनाई, इकट्ठी 6 स्टॉक कंपनियां बनाई जिसमें लोग पैसा लगाते थे। टैगोर्स एंटरप्राइजेस सैंक अलॉन्ग विद दोज ऑफ अदर्स इन द वाइडर बिजनेस क्राइसिस ऑफ 1840s, तो 1840 के व्यापार के घाटे के समय उनका जो बिजनेस था वो डूब गया। बट लेटर इन द 19th सेंचुरी मैनी ऑफ चाइना ट्रेडर्स बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, तो बहुत सारे बाद में 19वीं शताब्दी में बहुत सारे चाइना के साथ व्यापार करने वाले पैसे वाले लोग बाद में कारखाने वाले बन गए। इन बॉम्बे, पेरिस, लाइक दिनशा पैटेट, बॉम्बे में वो कारखाने वाले बन गए। तो जो दिनशा पैटेट एक पारसी था, एंड जमशेदजी नौशेरवाजी टाटा हु बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर इन इंडिया, तो जमशेदजी नौशेरवाजी टाटा जो थे उन्होंने भारत में बहुत बड़ा इंडस्ट्री कारखानों की शुरू कर ली, स्थापित कर ली। कम्युलेटेड देयर इनिशियल वेल्थ पार्टली फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू चाइना, तो इस मतलब जो उन्होंने चाइना से एक्सपोर्ट में पैसा कमाया था उसमें से उन्होंने पैसा जमा किया, एंड पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट्स टू इंग्लैंड, जो इंग्लैंड को कच्चा माल रुई का वो भेजते थे, उससे जो पैसे कमाए, दोनों में मिला के उन्होंने ये काम किया। सेठ हुकमचंद ए मारवाड़ी बिजनेसमैन हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता इन 1917, तो पहले सेठ हुकमचंद जो थे एक मारवाड़ी थे, उन्होंने कलकत्ता में एक जूट मिल स्थापित की 1917 में। आल्सो ट्रेडेड विद चाइना, तो उन्होंने भी चाइना के साथ पहले व्यापार किया हुआ था। सो डिड द फादर एज वेल एज ग्रैंडफादर ऑफ द फेमस इंडियन इंडस्ट्रीज जीडी बिरला, तो उसी तरह जीडी बिरला के दादा ने और जीडी बिरला के बाप ने, तो उन्होंने सारे पैसे, उन्होंने काफ़ी सारे पैसे ऐसे कमाए। तो ये द्वारकानाथ टैगोर हैं बंगाल के। द्वारकानाथ टैगोर बिलीव्ड दैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो द्वारकानाथ जी का ये विचार था कि जो भारत है वो औद्योगिकरण से और पश्चिमीकरण से भारत जीतेगा और वो तरक्की करेगा। ही इन्वेस्टेड इन शिपिंग, उसमें शिपिंग में पैसे लगाए और जहाज़, समुद्री जहाज़ बनाने में पैसे लगाए, माइनिंग में पैसे लगाए, बैंकिंग में पैसे लगाए। माइनिंग का मतलब होता है खान से, यहाँ से खनिज पदार्थ निकलते हैं, बैंकिंग में लगाए, प्लांटेशंस में लगाए, जैसे कोई जब हम खेती करते हैं तो उसके लिए एक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, वहाँ से चाय के लगाते हैं, जहाँ कावा के लगाते हैं, दूसरे लगाते हैं। एंड इंश्योरेंस में भी पैसा लगाया।
कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स, तो पैसा जो था दूसरे व्यापारों से आया था। सम मर्चेंट्स फ्रॉम मद्रास एंड ट्रेडेड विद बर्मा वाइल अदर्स हैड लिंक्स विद द मिडल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। बहुत सारे व्यापारियों के लिंक बर्मा के साथ थे जिन्होंने बर्मा के साथ व्यापार किया था। कुछ के लिंक्स जो थे मिडल ईस्ट का मतलब जो अभी अरबियन कंट्रीज़ हैं और ईस्ट अफ्रीका में थे। देयर वर येट अदर, कुछ और व्यापारी भी थे, कमर्शियल ग्रुप्स थे, बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड। तो ऐसी बाहर की जो व्यापार के साथ वो लोग सीधे जुड़े हुए नहीं थे। दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया, वो भारत में ही व्यापार करते थे। कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, भारत में ही एक स्थान से सामान लेके दूसरे स्थान में जाके बेचते थे। बैंकिंग मनी, पैसे बैंक में देते थे। और ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज़, शहरों में एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र करते थे। एंड फाइनेंसिंग ट्रेडर्स, और व्यापारियों को पैसा उधार देते थे। व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज़ ओपनड अप, जब कारखानों में पैसा लगने का अवसर आया, मैनी ऑफ देम सेट अप फैक्ट्रीज, उन्होंने भी वहाँ पर फैक्ट्रीज लगा ली। एज कलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड टाइटन्ड, जब कलोनियल रूल जो था ब्रिटिशर्स का, उसका हमारे भारत पर व्यापार में कंजा कस गया। द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड, तो जो जिस क्षेत्र में भारतीय व्यापारी व्यापार कर सकते थे वो क्षेत्र जो था वो सिकुड़ गया। दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो तैयारशुदा माल को बेचने के लिए वो यूरोप के साथ व्यापार करना उनका बंद हो गया। एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल ही बेचते थे। एंड फूड ग्रेन्स भेजते थे, रॉ कॉटन, ओपियम, व्हीट, इंडिगो रिक्वायर्ड बाई ब्रिटिश, तो अंग्रेज़ों को जो सामान कच्चा माल चाहिए होता था वही वो भेजते थे। दे वर आल्सो ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस, तो वो धीरे धीरे शिपिंग बिजनेस में से निकल गए। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इन फैक्ट कंट्रोल्ड ए लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो पहली विश्व युद्ध से पहले अंग्रेज़ों ने भारत के बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेक्टर पर कब्जा कर चुके थे। 3 ऑफ बिगेस्ट वंस वर बिल्डहाइजर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी, ये ब्रिटिशर्स की कंपनियां थी जहाँ पर स्थापित थीं। 3 एजेंसीज रीमोबिलाइज्ड कैपिटल सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज, तो 3 एजेंसियां ऐसी थी जो कि स्टॉक कंपनीज में पैसा लगा के कैपिटल खड़ा करती थीं। एंड मैनेज दैम, और उसका प्रबंध करती थीं। इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस इंडियन फाइनेंसर्स प्रोवाइडेड द कैपिटल वाइल द यूरोपियन एजेंसीज मेड ऑल द इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजन, तो भारतीय कंपनियां भी वहाँ पर पैसा लगाती थी लेकिन यूरोपियन एजेंसीज वहाँ पर कमांड करती थीं, तो डिसीजन उनका काम होता था। द यूरोपियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ओन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तो यूरोप के लोगों के अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते थे। विद इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन, जिनमें भारतीय व्यापारियों को दखल देने की और उसमें शामिल होने की आज्ञा नहीं थी। यहाँ तक हम पढ़ते हैं आज।